हम आ रहे हैं भदोही से। भदोही में 25 तारीख को चुनाव होना है और वहाँ रैली थी। और बनारस में आज आ रहे हैं मोदी जी। चुनाव आयोग क्या है, चुनाव आयोग है भी कि नहीं है, ये आप देख सकते हैं बनारस में दृश्य। सारे बिजली के खंभे जितने से हर जगह आपको झंडे बंधे मिलेंगे, हर जगह बैनर बंधे मिलेंगे, हर जगह सब कुछ। पूरी बनारस फिर आज सील कर दी गई है, सील पैक हो गया है। आखिर निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है? एक आम आदमी, आखिर एक जो आम कैंडिडेट है, हम अपनी गाड़ी पर हमारा झंडा लगा हुआ था, झंडा उतरवा दिया गया, कहा गया परमिशन चाहिए। देखिए सड़क पर जितनी गाड़ियां हैं सब भाजपा की झंडा लगी हुई है। क्या सबका परमिशन है? या अगर परमिशन लेटर है उनके पास तो क्या उनका खर्च उसमें जुड़ रहा है? या मोदी जी के आने के बाद जो सारी चीजें होती हैं, ये व्यवस्था होती है, आखिर उसका खर्चा कहाँ जाता है, कहाँ जुड़ता है? तो कुल जोड़ता है कि निर्वाचन आयोग जो किचुआ आयोग बन के रह गया है, उसका कहीं कोई मतलब नहीं बनता है। और जिस तरीके से अभी हो रहा है, अभी जैसे रायबरेली में देखा गया कि 20 बूथों के बस्ते लोग आए, एकाएक झपट उठा के लेके भाग के चले गए। 20 बूथों पर इलेक्ट्रॉनिक मशीन 3 बार खराब हुई। आखिर आखिर निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है? तो इस तरीके से। और यहाँ पर वो जो तमाम लोग लाइनों में लगे थे, अब 400-500 की संख्या में लोग लाइन में, तो जाहिर सी बात है कि चुनाव तो गंभीर होता है। जो गंभीर चुनाव लड़ने वाले हैं लोग, उनको रोकने के लिए पहले से ही भारतीय जनता पार्टी अपना ठेके के मजदूरों को तरह तरह से अपना लाए। तो यह जो निर्वाचन आयोग का जो काम है, निर्वाचन आयोग का काम है कि पारदर्शी तरीके से चुनाव करवाना, चुनाव संपन्न करवाना। जो लोग भी लड़ना चाहते हैं उनका आप नामांकन लिखिए। आप उनको नामांकन वो वैध है, अवैध है, क्या है, कैसे है, आप उसको देखिए। लेकिन नहीं साहब, लड़ने में नहीं दिया गया, लोगों को फार्म तक नहीं दिया गया। और जो लोग फार्म लेके गए वहां पर 3 बजे तक फार्म दिया जाता है, जी और 11 बजने के तिवारी कुछ जी। समय पहले उनसे फार्म दिया गया। और फिर तो इस तरीके और उनका फार्म कैंसिल इसलिए कर दिया गया कि आपने शपथ पत्र पर दस्तखत नहीं किया है, आपने शपथ नहीं लिया। अरे भैया, हमने शपथ नहीं लिया तो शपथ दिलाने का काम तो आपका था, आपने शपथ अपना दिलवा लीजिए, दस्तखत करवा लीजिए। लेकिन नहीं साहब, और वहीं पर एक आदमी का पूरा आवेदन पत्र जो है वो अधूरा भरा हुआ है। खास करके पत्नी के बारे में, स्पाउस के बारे में कोई जानकारी है नॉट अबाउट नॉट, लेकिन उसके बावजूद उसको माना जा रहा है। तो एक आदमी को तो बिल्कुल वीआईपी ट्रीटमेंट किया जा रहा है, और ऐसा कहा जा रहा है कि शायद अंदर से इन्होंने कोई ऐसा नियम भी पारित कर दिया है कि ये सारे नियम कानून प्रधानमंत्री के लिए लागू नहीं होते हैं। तो अगर प्रधानमंत्री के लिए लागू नहीं होते तो हवा चल रही है। जी तिवारी जी। जी कि तिवारी जी। जी 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 जी। और साथियों की बात आ चुकी है, हाँ, और साथियों से बात नहीं कीजिए। नहीं, अभी तो आप हमको जानकारी नहीं। वाकुड़कर जी है, खालिद साहब, अभी उनकी बात हो। अच्छा अच्छा अच्छा। भाई भैया, जी हम चाहेंगे कि अपने जो से ये जी वाकुड़कर जी, भैया मोहम्मद खालिद आप साहब। जैसे कि ये चुनाव आयोग की जो स्वतंत्रता थी वो किस हद तक, मतलब वो पर। आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी अब हम चाहेंगे कि म्यूट कर पंजाब लीजिए। विश्वविद्यालय के, ये पंजाब विश्वविद्यालय जी बात। है। हाँ, आपकी इस पर टिप्पणी खालिद साहब, जो जो निर्वाचन आयोग का की साख दिन पर दिन गिरती जा रही है, आज की तारीख में कोई एकदम मजाक बन के रह गया है। आपकी इस पर टिप्पणी। खालिद साहब, तिवारी साहब, बात ये है कि ये एक लार्जर एजेंडा है, उसका एक पार्ट है। इलेक्शन कमीशन को कंप्रोमाइज करना एक जो बड़ा एजेंडा है। बड़ा एजेंडा क्या है? लोकतंत्र को खत्म करना। उसका एक अंग है इलेक्शन कमीशन को कंप्रोमाइज करना, इलेक्शन कमीशन को खत्म करना। इसीलिए हम देखते हैं कि एक बड़ा जो एजेंडा है उसको संपन्न करने के लिए हर इंस्टीट्यूशन को कंप्रोमाइज किया जा रहा है, हर इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। और जो इलेक्शन कमीशन है, सबसे पहले तो जो उसकी अपॉइंटमेंट है, आप ये देखिए
कि एक टीम जो है, टीमें दो खेल रही हैं, एक टीम जो है वो अंपायर सिलेक्ट कर रहा है। वही चीज इलेक्शन कमीशन है। आप इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट उन लोगों से करवा रहे हो जो खुद इलेक्शन लड़ेंगे। तो जो लोग इलेक्शन लड़ेंगे तो अंपायर जो है वो ही बायस हो गया, उसकी अपॉइंटमेंट ही बायस हो गई। तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन जो है वो एक सरकार के डिपार्टमेंट के रूप में काम कर रहा है, ना कि संविधानिक संस्था के रूप में काम कर रहा है। जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन आंखें मूंदे हुए बैठा हुआ है। जब से इलेक्शन शुरू हुआ, इलेक्शन से पहले से, जैसे चीफ मिनिस्टर्स का गिरफ्तार किया जाना, इलेक्शन जो अपोजिशन है उनके अगेंस्ट ईडी, सीबीआई और दूसरी सरकारी एजेंसियां, सेंट्रल एजेंसीज को उनके पीछे पड़ना, चलो वहां तक इलेक्शन कमीशन जो था उसका काम नहीं था। लेकिन जब एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन को एक इंडिपेंडेंट एजेंसी के रूप में काम करना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। अब ये देखिए, धर्म का प्रयोग जो है और धर्म के नाम पे वोट मांगने की जो प्रक्रिया है, ये इतनी ज्यादा इस इलेक्शन में प्रधानमंत्री से लेकर के और कितने ऐसे लीडर हैं और सारे बीजेपी के। अब ये देखिए कि एक व्यक्ति, एक कैंडिडेट जब ये कह रहा है कि जगन्नाथ जो है वो भी नरेंद्र मोदी का भगत है, यानी धर्म का प्रयोग का देखो कहां तक हुआ है। मंडी में, हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन हो रहा है और वहां पर जो दो कैंडिडेट हैं, कंगना रावत और विक्रमादित्य सिंह, वो इस चीज पर लड़ाई कर रहे हैं कि मैं ज्यादा सनातनी हूं, तुम ज्यादा कम सनातनी हो, ना कि ये लड़ाई हो कि संविधान की रक्षा मैं करूंगा ज्यादा या आप करो। इसी तरह से हम देखते हैं कि बांदा की बात ले लो, झांसी की बात ले लो, कौशाम्बी की बात ले लो, जहां जहां पर भी इलेक्शन हो रहा है, इलेक्टोरल प्रोसेस चल रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन खामोश हुए बैठा हुआ है और कोई भी संज्ञान नहीं ले रहे। आप कह रहे हो नॉमिनेशन से लेकर के वोटर लिस्ट तक जो इलेक्शन कमीशन का काम है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना, इलेक्शन कमीशन का काम है वोटर लिस्ट तैयार करना, इलेक्शन कमीशन का काम है प्रॉपर बंदोबस्त करना, हर चीज में इलेक्शन कमीशन फेल हो रहा है। और इलेक्शन कमीशन जो है वो केवल ये सुनिश्चित करना चाहता है कि कोई कुछ भी करता रहे, खासतौर पर जो रूलिंग पार्टी है, कोई कुछ भी कर रहा है हम उसका संज्ञान नहीं लेंगे हम आराम से इलेक्शन करवाएंगे। अब आपको ये भी पता है कि एक इलेक्शन कमिश्नर जिसको एक दिन में आईएएस से रिजाइन करवा करके उसके बाद उसको राष्ट्रपति से उसकी फाइल भी क्लियर हो जाती है, एक दिन में अपॉइंटमेंट कर दी जाती है उसकी। अब ये बताइए कि वो व्यक्ति किस तरह से निष्पक्ष हो सकता है जिस पर इतनी ज्यादा दया दृष्टि हो रूलिंग पार्टी की या रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट। तो मैं ये देख रहा हूं कि जिस तरह से किसी समय में, यानी इससे पहले इलेक्शन कमीशन पहले भी एक डिपार्टमेंट हुआ करता था किसी जमाने में, लेकिन बाद में कुछ इलेक्शन कमिश्नर ऐसे आए, कोई नया कानून नहीं बना, कानून वही थे लेकिन उनको प्रॉपर तरीके से लागू किया गया, रूल्स एंड रेगुलेशन को लागू किया गया, मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट को लागू किया गया, रिफॉर्म्स किए गए। ये सब चीजें तब हुई जब इलेक्शन कमीशन ने इंडिपेंडेंटली काम किया। अब मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट काम नहीं कर पाएगा और जिस तरह की परिस्थितियां चल रही हैं, अगर इलेक्शन जो है वो अपोजिशन हार जाती है तीसरी बार भी, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो और भी ज्यादा, जिसको कहते हैं, कंप्रोमाइज हो जाएगा और इलेक्शन कमीशन किसी भी रूप में फेयर इलेक्शन नहीं करवाएगा या करवा पाएगा, उसको और ज्यादा उसके दांत जो हैं वो घिसा दिए जाएंगे ताकि वो केवल और केवल सरकार का कहना माने, इसके अलावा वो कुछ ना करे, जैसे कि इस समय चल रहा है। जी।